सरकार ये त्रय बीज क्या है? तो बोले त्रय बीज में एंग, रिंग और क्लिंग ये त्रय बीज हैं। जो एंग है यह वाग बीज है। महाराज जो चाहता हो कि मेरी वाणी प्रभावशाली हो, मेरी वाणी में मधुरता आए, हमारी वाणी प्रीति प्रकट करे, उनको एंग बीज का आश्रय लेना चाहिए। यह वाग बीज है। जो ह्रींग है, यह ह्रींग काम बीज है, भुवनेश्वरी बीज है। महाराज कैसा भीषण से भीषण संकट भी क्यों ना आ जाए, जो जीव इस ह्रींग बीज का आश्रय लेता है वो अपने संकटों को नष्ट कर लेता है। और तीसरा है क्लीम अर्थात काम बीज। यह सर्वसिद्धि को प्रदान करने वाला है। जो जीव इन तीनों में से एक बीज का भी आश्रय लेता है उसका कल्याण हो जाता है। जन्मेजय ने प्रश्न किया वेदव्यास जी से, सरकार देवताओं ने त्रय बीजों को प्राप्त करके अपना कल्याण किया, यह तो मैं जान गया, पर क्या मनुष्यों ऋषियों में भी किसी ने इन बीजों का आश्रय लेकर के अपना कल्याण किया क्या? तो वेदव्यास कहते हैं हाँ, मैं आपको एक कथानक सुनाता हूं। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सत्यव्रत। उन्होंने वाग्बीज का आश्रय लिया, और वाग्बीज भी कैसा? बोले वो वाग्बीज अशुद्ध था, अर्थात बिंदु रहित वाग्बीज। एंग में बिंदु है ना, पर सत्यव्रत ऋषि ने बिंदु रहित अर्थात क्या कहा? मात्र बिंदु रहित वाग्बीज का आश्रय लिया, उससे उनका जीवन दिव्य हो गया। यहां पर एक प्यारी घटना श्रवण कराई। कोसो सत्यव्रतो नाम ब्राह्मणो द्विजशतमः कस्मिन् देशे समुत्पन्नः कीदृशी वदस्व मे। हे व्यास जी, वह सत्यव्रत द्विजश्रेष्ठ कौन था जिसने बिंदु रहित वाग बीज का आश्रय लेकर के अपना कल्याण कर लिया? बड़े बड़े साधक नित्य नवार्ण का जप करते हैं, फिर भी वह अपना कल्याण नहीं कर पाते। आखिर सत्यव्रत ने ऐसा क्या किया? कृपा करके बताएं। वेदव्यास जी ने कहा, शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां। बोले एक बार तीर्थाटन करने के निमित्त मैं नैमिषारण्य में गया। नैमिषारण्य सतयुगकालीन तीर्थ है। यहां पर किया गया जब तब भजन हवन पाठ, यहां पर श्रवण की गई कथा अनंत गुणाधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए अगली जो इस बार विशाल कथा होनी है पुरुषोत्तम मास में, वह नैमिषारण्य में ही होनी है। प्रयास करिए और उस कथा में नैमिषारण्य में पहुंच करके वहां कथा आश्रय लें। वहां पर श्रवण की गई कथा अनंत कोटि अधिक अनंत गुणाधिक फलदायी है। समस्तीपुर शहर से ही मुझे लगता है सैकड़ों लोग उस कथा में जा रहे हैं जी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मैं एक बार नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में गया, वहां दिव्य कथा चल रही थी। महाराज ऋषि जमदग्नि ने एक प्यारी कथा मुझे श्रवण कराई। महाराज जमदग्नि ऋषि से वहां पर सामने में श्रोता के रूप में उपस्थित थे ऋषि लोमश। महाराज लोमश ऋषि ने प्रश्न किया, हे महाभाग, मेरे मन में एक शंका है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण अग्नि कुबेर वायु विश्वकर्मा कार्तिकेय गणेश सूर्य भग पूषा चंद्रमा, इनमें सर्वाधिक अभिष्ट फल देने वाले देवता कौन है, देवी कौन है? तो ऋषि जमदग्नि ने कहा, संसार में
मोक्ष प्रदान करने वाले, कामनाओं को शुद्ध करने वाले तो ये देव वृंद हैं, लेकिन जिनको भोग और मोक्ष दोनों की कामना हो उनको भगवती की उपासना करनी चाहिए। बोले यदि कदाचित किसी के इष्ट राम हो, किसी के इष्ट कृष्ण हो, तो उनको क्या करना चाहिए? बोले भले ही उनके इष्ट राम और कृष्ण हो, लेकिन जब वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं तो उन नवरात्रियों में वह परांबा की अपने घर में स्तवन करे, उपासना करे, उपवास करके उपासना करे। और उस नवरात्रि में अगर ज्यादा कुछ न कर सके तो व्रत करके नवार्ण मंत्र का जप करे, और नवार्ण भी अगर न कर सके तो महाराज त्रय बीजों में से एक बीज का भी आश्रय ले ले तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। बोले ये बीज की क्या महिमा है? बोले बीज की महिमा जाननी है तो बीज को मिट्टी के नीचे उर्वरक भूमि में दबाइए। बीज की महिमा जाननी है, बीज तो ऐसे दुकानों में डिब्बे में बंद है, लेकिन उसकी अपनी क्या महिमा, छोटा सा स्थान उसने धारण कर रखा है, क्या महिमा उसकी। लेकिन बीज का महत्व क्या है यह जानना है तो उर्वरक भूमि में उसको डालिए, मिट्टी से दबाइए, फिर उसके ऊपर जल डालिए। धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होगी, प्रस्फुटित होगी, पल्लवित होगी, फलित होगी, उसका स्वरूप विशाल और विराट होगा, और एक दिन उसके छाया के नीचे बैठ करके हम आनंद की अनुभूति करेंगे। बोले ठीक वही स्थिति इन बीज मंत्रों की भी है। क्या? यही अवस्था इन बीज मंत्रों की है। जब हृदय रूपी उर्वरक खेत में जब हम इस बीज का आरोपण करते हैं और अनवरत जप करके जल उसके ऊपर समर्पित करते हैं तो धीरे धीरे करके वह बीज अंकुरित होती है, हमारी वाणी शुद्ध होती है, हमें तत्व ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, और हम परम पुरुषार्थ को करके अपने इस पृथ्वी लोक पर कीर्ति स्थापित करते हैं। और जिसने इस जगत में कीर्ति को स्थापित कर लिया उस जीव की कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि कीर्ति यस्य सजीवति, वही जीव अमर होता है जिसने इस पृथ्वी पर कीर्ति स्थापित की है। सब मृत प्राय है, लेकिन जिसने कीर्तिमान बनाया वह जीवित रहता है, उसकी कीर्ति अमर हो जाती है। आज कौन नहीं जानता भगवती मीराबाई को, लक्ष्मीबाई को? सब लोग जानते हैं। हमारे देश को आजाद करने वाले महापुरुषों को कौन नहीं जानता। वर्तमान में ऐसे ऐसे राष्ट्रपुरुष जो देश को संचालित कर रहे हैं, अखंड भारत की संरचना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, अखंड हिंदू राष्ट्रवंश की कामना कर रहे हैं, कीर्ति है यह। तो हमें मानवीय जीवन मिला है, हम भी अपने जीवन में कीर्ति स्थापित करें, अथवा तो नहीं स्थापित कर सकते तो जो कीर्ति स्थापित करने में लगे हैं, विशिष्ट कार्य में लगे हैं, कम से कम उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े हों और देश राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें, तो हम भी कीर्तिमान कहलाएंगे। तो यहां पर कहा एंग बीज का आश्रय लिया। बोले कौशलेषु द्विजः कश्चित् देवदत्तेति विश्रुतः अनपत्यस्य कारेष्टिं पुत्राय विधिपूर्वकम्। प्राचीन काल में एक देश था जिसका नाम था कौशल। वहां एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, पर संतान का अभाव था। महाराज उनका नाम था देवदत्त। पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए उन्होंने यज्ञ कराया। मैंने पहले भी कहा साधना से क्या संभव नहीं है। सुंदर यज्ञ मंडप का निर्माण कराया और ऋषि सुहोत्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अध्वर्यु, बृहस्पति को होता और पैल मुनि को प्रस्तोता और गोभिल मुनि को उद्गाता बनाया। उद्गाता अर्थात गोभिल मुनि वेद ध्वनि कर रहे थे। हरि ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः सेवाय च सेवतरा। ये शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र है। बाजस्स में प्रसवस्स में प्रासादिस्स में प्रायादिस्स में
ये वेद मंत्र हैं उपनिषद के। महाराज वेदध्वनि जो ब्राह्मण करते हैं वो नाभि से ईश्वर निकलता है। आप देखेंगे जो वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण हैं उनको उदर का रोग कभी नहीं होता, पेट का रोग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नाभि से आवाज निकलती है, शक्ति निकलती है। और वाग्दानम वीर्यदानम च, आयुर्वेद में ऋषि धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी कहते हैं, ऋषि पतंजलि कहते हैं वाग्दानम वीर्यदानम च। तो उनकी वाणी टूट रही थी बार बार जब वेदध्वनि कर रहे थे। तो महाराज देवदत्त ने कहा महाराज हमें पुत्र की कामना है, आप ठीक से मंत्र नहीं पढ़ोगे तो पुत्र कैसे होगा। महाराज इसलिए स्वरभंग न करें, आप शुद्ध शुद्ध मंत्र का पाठ करें। गोविल ऋषि को क्रोध आ गया, मैं प्रयास तो कर ही रहा हूं, कभी कभी सांस टूट जाती है तो मंत्र जो है टूट जाता है, लेकिन आवेश में आकर के चूंकि पुत्र प्राप्ति की कामना थी, मन में बड़ा क्षोभ था, क्रोध आ गया, मूर्खता पूर्ण बात की देवदत्त ने। ऋषि गोभिल ने शाप दे दिया, तुमने यज्ञ किया है पुत्र तो होगा, लेकिन पुत्र जो होगा वह तुम्हारा महामूर्ख पुत्र प्रकट होगा। देवदत्त के मन में ग्लानि हुई, उन्होंने प्रार्थना की। देवदत्त ने जब प्रार्थना किया तो ऋषि गोविल ने कहा कि महाराज चिंता न करें, आपका संतान तो मूर्ख होगा लेकिन समय आने पर वह अत्यंत बुद्धिमान हो जाएगा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। समय व्यतीत हुआ और देवदत्त के यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी ने सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। रोहिणी नक्षत्र में शुभ तिथि शुभ नक्षत्र में उस बालक का नाम रखा उतथ्य। मैं वाग्बीज की महिमा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सारी ब्रह्मांड का प्रादुर्भाव इन बीज मंत्रों से ही हुआ है। बीज सारे मंत्रों से ज्यादा प्रभावशाली मंत्र हैं ये बीज। अगर इन मंत्रों का प्रभाव देखना है तो विधि पूर्वक आप पूरा निवारण मंत्र नहीं, किसी भी एक बीज मंत्र का उपवास के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए नवरात्रि में मात्र 21,600 बार, और इसको करने में ज्यादा नहीं, मात्र 2.5 घंटे समय लगते हैं, मात्र 2.5 घंटे, 1.25 घंटे सुबह 1.25 घंटे शाम। अगर चमत्कार देखना है तो ये बातें बहुत गुप्त हैं, लेकिन मिथिलावासी तो शक्ति के उपासक हैं, यहाँ तो मंच से घोषणा की जा सकती है। मात्र 21,600 बार नित्य 9 दिनों तक जप करें, 9वें दिन आप अनुभूति होगी आपको कि आप किस अवस्था में आ गए हैं। हा? एक अलग आनंद के सागर में आप समा जाएंगे, वाणी प्रस्फुटित हो जाएगी, वाणी प्रभावशाली हो जाएगा, स्वरूप दैदीप्यमान हो जाएगा। महाराज बालक का नाम रखा उतथ्य। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, 12 वर्ष हो गए, पर उसने गायत्री मंत्र भी नहीं सुनाया। लोग हंसी उड़ाते उतथ्य की, माता पिता सब उसके निंदा करते। शास्त्र कहते हैं अंधो वरस तथा पंगुर न मूर्खस्तु वरहशतः इत्युक्तौ पितृभ्याम वै विवेश काननम प्रति। बोले मूर्ख पुत्र से तो अंधा या पंगु पुत्र ही ठीक है। महाराज जब पिता ने यह बात कही तो उतथ्य बहुत द्रवित हुए, हृदय विदीर्ण हुआ, और उसी समय उन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरे जैसा मूर्ख पुत्र रह करके क्या करेगा। गंगा के किनारे उतथ्य चले गए और वहां जाकर के पर्णकुटी बनाई, वनवासी का जीवन व्यतीत करने लगे। और यहाँ पर न भजन आता है, न पूजन आता है, न मंत्र आती है, लेकिन ब्राह्मण बालक हैं तो इन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन में आज के बाद गंगा में स्नान करूंगा, गंगा जल ही पीऊंगा, फलादि का ही सेवन करूंगा, और जीवन में कभी असत्य नहीं बोलूंगा। नहीं असत्य समपातक पुंजा, नहीं असत्य संपातक पुंजा, नहीं असत्य समपातक पुंजा, नहीं असत्य पातक पुंजा। धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना।
हर मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, जी आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। असत्य नहीं बोलने का संकल्प कर लिया, सत्य भाषण करने का। महाराज उनके स्वरूप से प्रेरित हो करके लोगों ने उनका नाम सत्यतपा रख दिया। वह नित्य वनफल खाते, कुटिया में निर्भीक होकर के रहते। एक दिन मन में विचार किया, मुझे ईश्वर ने मूर्ख बनाया, इससे अच्छा तो न मैं प्रकट होता, पृथ्वी पर जन्म न होता तो अच्छा था। विचार करने लगे, यथा बंध्या स्वरूपा च यथा वा निष्फलो द्रुमः अदुग्ध दोहा धेनुष्य तथा हम निष्फलम कृतः। युवा जो बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान से श्रवण करें। उन्होंने विचार किया मन में, जैसे रूप संपन्न बंध्या स्त्री, फल रहित वृक्ष, दूध न देने वाली गाय, ये सब निरर्थक होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन भी निरर्थक और निष्फल है। महाराज मेरे बहुत सारे मित्र खूब पारंगत विद्वान हो गए, लेकिन मैं अब तक मूर्ख बना हूं। पर याद रखना, आप अपने जीवन में यदि कोई भी छोटा सा व्रत लोगे तो वह व्रत आपको सफलता के उत्तुंग शिखर पर ले जाएगा। ये नित्य गंगा स्नान करते, फलादि खाते और असत्य नहीं बोलने का संकल्प किया। महर्षि पतंजलि कहते हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से ही साधना का शुरुआत होता है। महाराज हृदय जो है चित्त पवित्र होने लगा, हृदय गदगद होने लगा। महाराज एक दिन की घटना, एक किरात अर्थात बहेलिया शिकार के लिए आया वन में, और उसने बाण का प्रयोग किया शुकर के ऊपर। शुकर लगे हुए बाण को लेकर के दौड़ता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ इनके आश्रम की ओर दौड़ा। महाराज जैसे ही रक्त रंजित उस सुअर को देखा, ऋषि सत्यतपा ने जोर से चिल्लाए, डांटने के निमित्त उस किरात नाम के बहेलिया को, ए कहते ना क्या कर रहे हो, महाराज बिंदु रहित धोखे से वाग्बीज इनके वाणी से प्रकट हो गया। बोलिए परम्बा भगवती की जय। सत्यतपा को यह ज्ञात नहीं था कि धोखे से जो उसकी वाणी से प्रकट हुआ है यह वाग्बीज है। महाराज गुरु नानक देव कहते, हरि नाम मुख में धर्यो भयो पाप को नाश। जैसे चिंगारी आग की परी पुराने घास, करोड़ों करोड़ों वर्ष का एकत्रित, महाराज कोई कूड़े का ढेर हो और उसमें यदि एक माचिस लगा दी जाए तो उसको जलाने में 1 करोड़ लग जाएगा ना, समय वर्ष 1 करोड़ वर्ष लग जाएगा, तो क्या 1 साल लग जाएंगे, 1 महीना लगेगा, तो क्षण भर में नष्ट हो जाएगा वो। भाई उसको इकट्ठा करने में वर्षों लग गए और जलाने में क्षण भर लगेगा, क्यों? बोले यही अवस्था इन मंत्रों की है, यही अवस्था इन मंत्रों की है, बस हम विधि पूर्वक जप करें। अब महाराज 1 वर्षों से ये गंगा स्नान करते, फला दिखाते और सत्य असत्य नहीं बोलने का संकल्प लिया, तो परिणाम हुआ चित्त पवित्र हो गया। और एक बार मात्र बीज बोलने से, वाग्बीज जपने से इनके अंदर बुद्धि का प्रस्फुटन हो गया। सरस्वती ने कृपा कर दिया, वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई, इनको तत्व का ज्ञान हो गया। महाराज तब तक वो आया शिकारी, और शिकारी ने आकर के कहा, इधर मेरा सुगर आया है, वो मेरा आहार है, हमारे संबंधी स्वजन आए, हमारे पुत्र भूखे विलक रहे हैं, ये मेरा आहार है, कृपा करके बताएं मेरा शिकार किस ओर गया है। नेत्रों में आंसू सत्यतपा के विचार करने लगे, यदि बताऊंगा तो ये उसको मार देंगे, मुझे पाप लगेगा, और यदि नहीं बताऊंगा तो मुझे अपराध लगेगा, क्योंकि मैंने निश्चय किया है असत्य नहीं बोलूंगा।
अब क्या करूं धर्म संकट में, क्योंकि मैंने आंखों से देखा, कह नहीं सकता कि मैंने नहीं देखा है, वो झूठ हो जाएगा वो। लेकिन वाणी पे सरस्वती बैठ गई। एंग वाक बीज का जैसे ही धोखे से जप किया तो परिणाम हुआ, वाणी पे सरस्वती बैठी और महाराज सत्य तपा बोल उठे। सत्यम न सत्यम खलो यत्र हिंसा, सत्यम न सत्यम खलो यत्र हिंसा, दयान्वितं चामृतमेव सत्यम, हितं नराणां भवति येन, तदेव सत्यं न तथान्यथैव, तदैव सत्यं न तथान्यथैव। महाराज वह सत्य वास्तव में सत्य नहीं जिससे किसी भी जीव की हिंसा होती हो। शास्त्र कहते हैं वह सत्य सत्य नहीं जिससे जीव की हिंसा होती हो। वह दया से युक्त असत्य भी सत्य ही है। जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो वही सत्य है, इसके विपरीत सब असत्य है। महाराज बोल उठे सत्यव्रत, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिं किं पृच्छसि पुनः पुनः। देखो कितनी प्यारी बात कही सत्यव्रत ने। बोले हे व्याध, मैं कैसे बताऊं तुम्हारा आहार किधर गया है। चूंकि जिस आंख ने देखा है वो आंख बोल नहीं सकता, और जो वाणी बोल रही है उस वाणी ने देखा नहीं, तो मैं आपको कैसे बताऊं तुम्हारा शिकार कहां गया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, वाग्बीज का प्रभाव। बोले जो आंख देखती है वह बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है वह देखती नहीं। अतः अपने प्रयोजन में जो तुम तत्पर हो वह स्वयं ढूंढ लो। महाराज अब आश्चर्य हुआ कि ऐसा ज्ञान मुझे कहां से आया। तब उस समय आकाशवाणी हुई, सत्यव्रत तुमने बिंदु रहित बीज वाग बीज ए का आश्रय लिया, इसलिए तुम्हारे वाणी पे सरस्वती विराजी। अब तुम एंग बीज का आश्रय लो। तब सत्य तपा ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधिपूर्वक जप किया, और बाद में वाल्मीकि के समान विद्वान कवि बनकर के जगत में प्रसिद्ध हुए। चारों ओर उनका यश गान हुआ। उनका यश सुन करके जो परिवारी जनों ने परित्याग कर दिया था वो आश्रम आए, और हाथी घोड़े पालकी पर बिठाल करके बैंड बाजों के साथ अपने घर की ओर ले गए। बोलिए पराम्बा भगवती की। बोले साधना से सब संभव है, सब समय समय